संदीप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं जब आप राजस्थान की बात कर रहे थे और मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, ये बदलाव का रिवाज जो बात हम कहते आ रहे हैं वो एक परिणाम है और कारण नहीं है। और मुझे लगता है कारण यहाँ पे जो रुझान आ रहे हैं, 3 कारण हो सकते हैं। एक, बीजेपी ने जो रेनबो कोalition सोशल ग्रुप्स का तैयार किया और कांग्रेस का उसमें असफलता रहा, वो एक कारण हो सकता है। दूसरी बात, कांग्रेस में ये लीडरशिप का झगड़ा जो हुआ, पैचअप जो अंत में 5 महीनों में आपने करने की कोशिश की, लोगों तक वो पैचअप दिखा नहीं, उनको जमीन पे वो पैचअप दिखा नहीं। सो वो भी एक। और बीजेपी के केस में जो स्टेट लीडर्स के बीच में जो इनफाइटिंग थी, केंद्रीय लीडरशिप के कारण उस इनफाइटिंग उतनी दिखी नहीं। और तीसरी बात लगता है कि जो वेलफेयर स्कीम्स आपने लोगों को प्रॉमिस किया था 5 साल में, लोगों को क्या लगा ग्राउंड में उनको डिलीवर हो रहा है, उतना नहीं हुआ। सो इन तीनों कारणों को आप जोड़ के आप देखें तो ये 3 कारण होते हैं जो परिणाम हम आज बात कर रहे हैं, बदलाव का रिवाज, उसका कारण ये 3 फैक्टर्स मुझे लगता है। एक छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री के अंत के रैलियों को यदि आप देखिए तो उन्होंने सीधे एक बात कही कि जितनी स्कीम्स चला रहे हैं अभी, ये हम चलाते रहेंगे। तो आप मोदी की गारंटी वर्सेस अशोक की गारंटी का जो लड़ाई थी, उसमें चुप्पी साध के आखिरी बाजी मोदी जी जो है वो, प्रधानमंत्री ने कहा वो भरोसा दे रहा है, मैं भी आपको दे रहा हूं। तो ये चयन लोगों ने अपना कर लिया। दूसरी बात देखिए, रेनबो सोशल कोalition की जो बात की जा रही है, मैं फिर से अब चिन्हित और नामित कर रही हूं कि गुजर के मत, जाट के मत, मीणा मत, सभी में बीजेपी ने सेंधमारी यदि कर ली तो फिर कांग्रेस क्या कर रही थी? तो प्रचार करना, तंत्र रखना और अपने बारे में प्रचार। इससे हाँ बिल्कुल अविनाश, देखिए 40% के आसपास का वोट शेयर है, यानी कि दोनों अच्छा होल्ड कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी जो झगड़े थे वो पूरे 5 साल हेडलाइन बनाते रहे हम लोग बैठ करके। हाईकमान टिकटें बदलती रहीं और वहीं पर बीजेपी अकोमोडेशन की पॉलिटिक्स कर रही थी। वसुंधरा को देंगे नहीं देंगे, उनके सारे समर्थकों को टिकट दे दिया। तो अकोमोडेशन की पॉलिटिक्स बाय बीजेपी हाईकमान वर्सेस असर्टिवनेस की पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस हाईकमान इन अ रॉन्ग वे के कारण ये रिजल्ट है। बिल्कुल है, क्योंकि ये जितना भी करना चाहे, मतलब कांग्रेस के सीनियर कार्यकर्ता ने कहा कि द फेट ऑफ राजस्थान विल बी डिसाइडेड बाय द ईगो ऑफ वन मैन मिस्टर अशोक गहलोत। उन्होंने ये अपने ऊपर ले लिया था कि बस मैं ही लड़ूंगा। आप ये देखिए, उन्होंने काफी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे डाला, पर इस स्थिति में अगर वो सबको साथ लेते, कोर्स करेक्ट करते, उन्होंने एमएलएज नहीं बदली, ये उनकी सबसे बड़ी कमी रह गई और आप उसका परिणाम सामने देख रहे हैं। मैं मनीषा जी की बात को भी एको करूंगा कि कास्ट कॉम्बिनेशन नहीं बिठा पाए। गुजर लीडर्स, वो जो गुजर क्षेत्र था उसमें उनको इम्पैक्ट साफ दिख रहा है कि उनकी सीटें नहीं आ रही। एक टाइम तो ऐसा भी आया कि सचिन पायलट खुद पीछे हो गए। मैं उल्टा कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अशोक गहलोत ने रिवॉल्विंग डोर, जो संदीप जी ने जिक्र किया कि हर बार ऐसा होता है कि बदल जाता है, उस ट्रेंड को डिफाई करने के लिए सारे इंग्रेडिएंट इकट्ठा किए कि कांग्रेस की लीडरशिप के फैसलों के कारण जीती हुई बाजी हारे। देखिए, आप कह रहे हैं इंग्रेडिएंट पैदा किए, मुझे इसमें थोड़ा सा दिख रहा है। मैं संजय सर हमेशा कहता हूं कि हमारी पॉलिटिक्स इस बार बिल्कुल उल्टी गई है। कांग्रेस अभी तक चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ती थी, वो सामूहिक नेतृत्व होता था। आप देखिए, मेवाड़ में सीपी जोशी को एक लीड दी जाती थी कि आप अपने लोग लाइए। अगर हम शेखावटी की बात करें तो गोविंद डोटा। सॉरी टू इंटरप्ट, यहां पर चेहरा अशोक गहलोत उनके नाम पर नहीं लड़ती थी तो ये रिजल्ट आया। आप कह रहे हैं कि नहीं लड़ते तो अच्छा होता, वहां तो बघेल के नाम पर लड़कर के जीत रहे हैं ना। पर देखिए, स्टेट टू स्टेट अलग होता है। हमारे स्टेट में वो रिवाज नहीं रहा। आप देखिए 99, 95 हमेशा हम क्लोज आते थे, सब अपना जोर लगाते और अशोक गहलोत उसको मैनेज करके ऊपर निकल जाते। ये हमारी परिपाटी रही है। सब लोगों को एक एस्पिरेशन दिखती है। आप बीजेपी का देखिए, उन्होंने चेहरा आगे नहीं किया, पर टाइम टू टाइम कोर्स करेक्ट करते रहे। पहली लिस्ट में वसुंधरा जी का कोई कैंडिडेट नहीं, एक रिबेलियन दिखा, बाकियों को लगा हमारा चांस है। उसके बाद वसुंधरा राजे को एकोमोडेट करना, और लास्ट जो बड़ी रैली प्राइम मिनिस्टर ने की उसमें उन्होंने वसुंधरा राजे के क्षेत्र में अंता 12 में जाके करी, दुष्यंत का नाम लिया, स्टेप बाय स्टेप मूव करे वो, और उन्होंने वो दिखा। और उन्होंने 8 या 9 नेताओं में एक एस्पिरेशन डाल दी कि तुम भी आ सकते हो। तो उन्होंने भी जोर लगाया कि हमारा जो व्यक्ति जीत सकता है अंदर आइए। ऐसा 93 में हुआ था सर।
कि कांग्रेस के 5 नेता लग गए थे, इकलौते भैरव सिंह जी सामने थे। जो अविनाश जी कह रहे हैं और जो संजय पूछने की कोशिश कर रहे हैं ये कि क्या ये अशोक गहलोत ने पूरी कोशिश की, एक तरह से कहें तो प्रो इनकम्बेंसी की बात एक होती रही, उनकी तमाम वेलफेयर स्कीम्स और वो सब, लेकिन जो सेंट्रल लीडरशिप है उसकी जो गलत तरीके की अग्रेसिवनेस दिखी यहां पर, उसकी वजह से यह नतीजा दिख रहा है जहां पे अब कांग्रेस वो कर नहीं पा रही है जो बीजेपी मध्य प्रदेश में कर रही है। जी देखिए, बिल्कुल जो संजय जी ने भी पहले कहा, अगर आप पहली बात तो ये कि जो अंदरूनी लड़ाई एक जो कांग्रेस के भीतर हम देख ही रहे थे, उसका एक जो उदाहरण और सेंट्रल लीडरशिप का भी उसमें एक तरह से इंटरवेंशन, वहां पे एक बहुत बड़ा ईस्टर्न कैनाल राजस्थान प्रोजेक्ट वहां पे प्रारंभ करा गया अभी कुछ समय पहले, वहां खड़गे जी को बुलाया गया उसके उद्घाटन में, और वो पूरा गुज्जर डोमिनेटेड जो है वहां का प्रभावशाली क्षेत्र, और वहां सचिन पायलट जी कहीं उस पूरे उद्घाटन में, और मतलब जिस तरह से उसको एक चुनाव से पहले कि भाई इससे जो है एक बड़ा बूस्ट मिलेगा चुनाव में भी, उसको ध्यान में रखते हुए समझ आता है कि उस कैनाल प्रोजेक्ट को लाया। लेकिन कि बीजेपी के लिए किसी कोई लीडर को आगे ना बढ़ाना वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी रही है, और यही करना चाहिए था कि लास्ट तक असमंजस रहे और बहुत आखिर में वसुंधरा राजे नजर आने लगी। देखिए, एक जो अंदरूनी जो एक जिसे कहते हैं कि आपस में नेताओं का आपस में दबाव रहता है, ये हर राजनीतिक दल में रहता है, लेकिन एक जो अनुशासन है वो अनुशासन के भीतर रहकर एक राजनीतिक दल उसे कर पाता है, दूसरा उसे नहीं कर पाता। सड़क पे जैसे वॉशिंग डर्टी लिनन इन द पब्लिक वाली बात है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईगो को छोड़ दो, हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी में ईगोइस्ट नेता नहीं होते होंगे, लेकिन दूसरी पार्टियां ये है कि ईगो के लिए खुद हार जाओ। मैं इसी में मनीषा जी मैं ऐड करना चाहूंगी संजय की बात में, जो बीजेपी ने जिस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बदली जब प्रधानमंत्री गए, अविनाश आप भी बता सकते हैं, जो जनगणना की बात कर रहे थे उसका एक कार्ड प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में दिया कि मेरे लिए तो सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, यूथ, विमेन और किसान। क्या वो एक मैसेजिंग है? मुझे लगता है 2024 के लिए वो मैसेजिंग दे रहे हैं कि आप बात करिए, और शायद वो चला या नहीं, क्योंकि आप लोग सुबह से देख रहे हैं इस फैक्टर को। क्या जो ये कास्ट चलती है कास्ट, लेकिन एक जो मैसेजिंग गई है अपने आप में, क्या उसका भी असर पड़ा? मैं आपके प्रश्न का भी जवाब देती हूँ, लेकिन आप जानती हैं कि मैं वास्तव में एक रिसर्चर हूँ। 21 अक्टूबर 2023 के जो मेरे नोट्स हैं राजस्थान के, उनमें किन सीटों पे बीजेपी के खेमे में बगावत हो रही है, लंबी लिस्ट है वो। चित्तौड़गढ़, पीलीभंगा, उदयपुर, बूंदी, बीकानेर, सांचौर, मतलब लंबी लिस्ट है। तो आप देखिए कि रेबल इतना था कि हम लोग देख रहे थे नाराजगी, बीजेपी हारेगी तो रिवोल्ट के कारण, रिवोल्ट पूरा। और यही नहीं, जो आज नेतृत्व आप देख रहे हैं वहां हर लगभग वहां जिन जर्नलिस्ट के साथ में बात करती थी बताते थे कि अभी एक ही फैक्टर है हमारा, रानी रूठी तो नहीं है।